नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सुरक्षा के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था कि जो भी कर्मचारी, चाहे वो एचकेआरएन के अंदर काम कर रहा हो या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के अंदर है या पार्ट 2 के अंदर है, ठीक है, चाहे पार्ट 1 का हो चाहे पार्ट 2 का, ठीक है, जितने भी कच्चे कर्मचारियों को, ठीक है, 5 साल हो चुके हैं, यानी 15 अगस्त 2019 से पहले पहले जो ज्वाइन कर चुके हैं और 5 साल अपने पूरे कर चुके हैं, तो उनको जॉब सुरक्षा दी जाएगी। उसके बाद फैसला लिया गया, इसको विधानसभा में एक्ट बनाने का और ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया था। साथ में जॉब सुरक्षा एक्ट बना, उसके बाद जो है राज्यपाल की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, सुरक्षा कब तक मिलेगी, मिलेगी या नहीं, या फिर सरकार वैसे ही मजाक बना रही है। और इसके अंदर आपको कुछ मुख्य बातें भी बताऊंगा, जैसे डीए कितना मिलेगा, ठीक है, सैलरी का क्या सिस्टम रहेगा, तो इनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जॉब सुरक्षा मिलेगी भी या नहीं। तो इस बात से तो आप बेचिंत रहें कि आपको जॉब सुरक्षा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जॉब सुरक्षा आपको बिल्कुल दी जाएगी, और जो भी कर्मचारी 5 साल पूरे कर चुका है उसको बिल्कुल जॉब सुरक्षा दी जाएगी, ठीक है। एचकेआरएन के जो कर्मचारी हैं जिनका कार्यकाल 0 से 5 का था, ठीक है, अभी कुछ डिपार्टमेंटों में उनकी नौकरी चली गई, जैसे सिंचाई विभाग है, वन विभाग है, तो इनके अंदर जो है नौकरी जाने का भी काम हुआ है। और किस तरीके से हटाया गया, इनका सरकार ने जो नियम लागू किया हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कहने का मतलब क्या, जो पहले आया था वो पहले जाएगा, ठीक है, जो पहले आया था वो पहले जाएगा। और कौन कौन, 15 अगस्त से के बाद वाले, ठीक है, 15 अगस्त 2019 के बाद वाले, यानी जिसकी 16 अगस्त 2019 की ज्वाइनिंग थी वहां से शुरू किया इन्होंने। और इसी तरीके से 2019, फिर 2020 वाले हटाए, फिर 2021 वाले हटाए, 2022 वाले हटाए, ठीक है। जितने कर्मचारियों की सीट खाली करनी थी इतनी ही सीटें खाली कर दी गई। तो एचकेआरएन 0 से 5 वालों को जॉब सुरक्षा नहीं थी, इस कारण से इनको हटाया। लेकिन इनको जॉब सुरक्षा मिली हुई है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आई। जॉब सुरक्षा पत्र उनके लिए जारी होंगे, बिल्कुल जारी होंगे। और इसी कारण से इन कर्मचारियों को डिपार्टमेंट से रिलीव नहीं किया गया। एचआरडी की तरफ से जो है, जो लेटर जारी हुआ उसमें स्पष्ट लिखा था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर लागू होगा। और 5 साल से जो जिनके कार्यकाल कम है, यानी 15 अगस्त 2019 के तहत, ठीक है, जिनको 5 साल नहीं हुए हैं, यानी 15 अगस्त 2019 के बाद जिनकी ज्वाइनिंग है उनको हटाना है। तो कल ही एक लिस्ट देखी होगी आपने इरिगेशन डिपार्टमेंट की, जिसकी यानी 19/9/2019 की ज्वाइनिंग थी, उसको भी हटा दिया गया, ठीक है। यानी वो सिर्फ 1 महीना और 4 दिन लेट ज्वाइनिंग थी, उसको भी हटा दिया गया, क्योंकि वो 5 साल पूरे नहीं कर रहा था। अब बात आती है जॉब सुरक्षा की, तो जॉब सुरक्षा बखूबी बिल्कुल मिलेगी। मुख्य रूप से कारण क्या रहेगा, जितना बड़ा डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, जितना बड़ा डिपार्टमेंट होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। अब बहुत से डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा, ठीक है, ड्राइवर के पद हैं, ठीक है, पद कम है, ये ड्राइवरों की संख्या कम है, तो उनको जॉब सिक्योरिटी दे दी गई है। आपने देखा होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, इनको भी जॉब सिक्योरिटी दे दी गई है। माली है, उनको जॉब सिक्योरिटी दे दी गई है कई डिपार्टमेंटों में, ठीक है। तो जो पद कम है या फिर जो डिपार्टमेंट छोटे हैं उनमें जॉब सिक्योरिटी देने का काम कर दिया गया है। अभी बड़े जो डिपार्टमेंट में, जैसे पब्लिक हेल्थ है, ठीक है, सिंचाई विभाग है, एजुकेशन शिक्षा विभाग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो इनमें अभी अंडर प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि बड़े डिपार्टमेंट हैं, सर्कल बड़े 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 सर्कल हैं इनके, और डिवीजन है, सब डिवीजन है, तो सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। कमेटी जो है वेरीफाई करती है, उसके बाद जो सुरक्षा का काम पूरा होता है। तो जो बड़े डिपार्टमेंट में, उनमें जो है सारा मामला रुका हुआ है। बाकी लगभग छोटे डिपार्टमेंटों ने ये प्रोसेस अपना निपटारा कर दिया है। उसके बाद बात आती है डीए की। बहुत से कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि 53% डीए मिलेगा। ऐसा नहीं है भाई। 53% डीए का मतलब हो, अगर 53% डीए सरकार देती तो इसका मतलब होता आपको पक्का ही किया जा रहा है, ठीक है। फिर सैलरी में अंतर क्या रह जाता, फिर तो आप ये थोड़े कहते कि जॉब सुरक्षा देंगे, फिर तो यही कहते कि हम इनको पक्का करेंगे, ठीक है। ये सैलरी का डिफरेंस जो 50% का है, इसी को खत्म करने के लिए तो जॉब सुरक्षा लेके आए हैं। सैलरी की बात आती है, सैलरी आपकी 3 बार बढ़ेगी। 2 बार साल में आपको डीए मिलेगा और 1 बार मिलेगा आपको इंक्रीमेंट, ठीक है।
2 बार डीए मिलेगा, 1 बार इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से पक्के कर्मचारियों का लागू होता है 2 बार डीए 1 बार इंक्रीमेंट, इसी तरीके से आपका लागू हुआ 2 बार डीए मिलेगा आपको 1 जनवरी से और 1 जुलाई से। ठीक है, 6 महीने का। तो ये इस तरीके अगर मान के चलो पहले आपको 3% मिलेगा, तो अगली बार जब 3 या 4 मिलेगा तो वो 7% हो जाएगा। फिर आगे जब बढ़ेगा तो वो 10-11% इस तरीके से होता चलेगा। यानी जो पीछे वाला है उसके अंदर प्लस होता चलेगा। ठीक है, और इंक्रीमेंट लगेगा तब आपकी जो बेसिक है, ठीक नहीं, जैसे ग्रुप डी की बेसिक कितनी होती है 16,900 होती है। अभी आपकी जो सैलरी फिक्स की जाएगी वो जो बेसिक होगी उसके ऊपर लगेगा इंक्रीमेंट। ठीक है, मान के चलो आपका बेसिक हो जाती है 19,900। ठीक है, जॉब सुरक्षा के बाद अगर आपकी बेसिक 19,900 होती है तो डीए तो लगेगा इसके ऊपर, मान के चलो इसका 7% है। ठीक है, लेकिन जब इंक्रीमेंट लगेगा वो इसको ही बढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद डीए लागू होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरीके से लागू होता है। तो जॉब सुरक्षा से बिल्कुल भी टेंशन ना ले, जो छोटे डिपार्टमेंट है उनमें थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, इस कारण से जो है उन्होंने कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा देने का काम कर दिया है। लेकिन जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उनके अंदर जो है अभी जॉब सुरक्षा का बाकी है। जॉब सुरक्षा पक्की मिलेगी, ये बात क्लियर हो चुकी है। कहां से क्लियर हो चुकी है? अगर जॉब सुरक्षा ना देनी होती तो एचकेआरएन के कर्मचारी जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर था वो उन कर्मचारियों से लागू हो जाता जो पहले ही सबसे पहला कच्चा कर्मचारी लगा था। किसी भी डिपार्टमेंट में जो सबसे पहला कच्चा कर्मचारी लगा था वहीं से लागू होता। ठीक है, 5 साल वाला जिसको हो चुके उसको तो किसी को हटाया ही नहीं गया है, तो उनको तो जॉब सुरक्षा दी जाएगी। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, हर जानकारी मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर जानकारी आपको मिलती रहेगी।